अपने शरीर का सम्मान करें, उसकी आवाज को सुनें। हर श्वास, हर धड़कन, हर ऊर्जा की लहर एक यंत्र नहीं, एक लय है। यह लय प्रकृति से जुड़ी है और इसका गहरा संबंध है चंद्रमा से। पूर्णिमा और अमावस्या केवल खगोलीय घटनाएं नहीं हैं। ये दिन हमारे शरीर, मन और ऊर्जा पर गहरा जैविक और ऊर्जात्मक प्रभाव डालते हैं। जब हम चंद्रमा की बात करते हैं, विशेषकर पूर्णिमा और अमावस्या की, तो हम केवल ज्योतिष नहीं बल्कि शरीर के भीतर होने वाले वैज्ञानिक परिवर्तनों की बात कर रहे हैं। यह परिवर्तन हमारे हार्मोनल तंत्र, स्नायु तंत्र, प्राण प्रवाह पर गहरा असर डालता है। अब विज्ञान क्या कहता है? अमावस्या के दिन शरीर की ऊर्जा न्यूनतम स्तर पर होती है। मेलाटोनिन का स्राव बढ़ता है, मन भारी या थका हुआ महसूस करता है। वात दोष की प्रवृत्ति यानी इंस्टेबिलिटी, ड्राइनेस, एंजाइटी बढ़ जाती है। इस समय स्नायु तंत्र अत्यंत संवेदनशील हो जाता है। पाचन अग्नि भी मंद हो जाती है। ऐसे में यदि आप तीव्र विन्यास या शक्तिशाली योग अभ्यास करते हैं तो इससे थकावट, चित्त की अस्थिरता और चोट का खतरा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं पूर्णिमा की। इस दिन पिट्यूटरी ग्लैंड अत्यधिक सक्रिय होती है, जिससे हार्मोनल उतार चढ़ाव होता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का दबाव बढ़ जाता है, विशेषकर सिर नीचे वाले आसनों में। मन अधिक भावुक, विचलित और उत्तेजित हो सकता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जिससे ध्यान और शांति कठिन हो जाती है। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो चंद्रमा का संबंध जल तत्व, मन और वात कफ दोषों से है। अमावस्या में वात प्रबल होता है, चिंता, अनिद्रा, सूखापन और बेचैनी। पूर्णिमा में पित्त और कफ का असंतुलन, भावनात्मक उबाल, गर्मी, जलन और सूजन। ऐसे समय में तेज, तीव्र, शक्ति प्रधान अभ्यास करने से शरीर और चित्त असंतुलित हो सकते हैं। प्राण विज्ञान के अनुसार शरीर में दो प्रमुख प्राण धाराएं होती हैं। प्राण वायु, ऊपर उठती ऊर्जा, अपान वायु, नीचे उतरती ऊर्जा। अमावस्या के दिन अपान वायु हावी रहती है, जिससे विश्राम, ध्यान और मौन फलदायी रहते हैं। पूर्णिमा के दिन प्राण वायु तीव्र होती है और यदि उसे जबरदस्ती ऊपर ले जाने की कोशिश की जाए तो इससे मानसिक और स्नायु असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। यही है प्रकृति के साथ तालमेल। योग सिर्फ शारीरिक अभ्यास नहीं, यह प्रकृति की लय में जीने की साधना है। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जब आपकी ऊर्जा तरंगें बदल रही होती हैं, तो उन्हें पहचानिए, उन्हें स्वीकार कीजिए और उन्हें सम्मान दीजिए। तेज विन्यास न करें, मौन साधना करें, ध्यान, प्राणायाम और विश्राम करें। यही असली योग है, जब आप अभ्यास करते हैं लेकिन प्रकृति के साथ। यदि आप ऐसे ही वैज्ञानिक, गहन और शास्त्रीय योग ज्ञान को सीखना चाहते हैं तो जुड़िए भारतीय संस्कृति दर्शन ट्रस्ट, वाघोली, पुणे के योग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र से। यहां योग विज्ञान को आयुर्वेद, आधुनिक शरीर विज्ञान और परंपरा के साथ गहराई से सिखाया जाता है। संपर्क करें श्री हरीश चंद्र, प्रमुख योग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान विभाग, भारतीय संस्कृति दर्शन ट्रस्ट, वाघोली, पुणे। फोन 9588464840।